करें। हालेलुया। हम विशेष करके धन्यवाद देते हैं, हमारे मध्य में एक अभिषिक्त प्रभु का दास पाए जाते हैं। प्रभु का दास पास्टर रमेश आइला बेचेली क्षेत्र में रहकर प्रभु की सेवा अधिकाई से महत्वपूर्ण रूप में वे करते आ रहे हैं। कई वर्ष पहले उनकी कलीसिया में सेवकाई करने का अनुग्रह प्रभु मुझे भी दिया। हमारा प्रभु ब्रदर कुमार ब्रदर जब उस क्षेत्र में पोस्टिंग में थे, बैंक अधिकारी के रूप में, उस वक्त इनके कलीसिया में सेवा करने का अनुग्रह प्रभु ने मुझे दिया। वे और उनका परिवार बहुत ही अधिकाई से प्रभु की महिमा के लिए उस क्षेत्र में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। प्रभु अपने दास को पूरे भारतवर्ष में अपनी महिमा के लिए भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के दास के लिए, उनकी सेवकाई के लिए। इस वक्त प्रार्थना पूर्वक हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। प्रभु का दास परमेश्वर के वचन से जैसा परमेश्वर की आत्मा उन्हें अगुवाई करते हैं, हमारे मध्य में सेवा करेंगे। तालियों के साथ प्रभु का दास को स्वागत करें। प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और सामर्थी नाम में प्रभु के अभिषिक्त और श्रेष्ठ दास पास्टर थॉमस मेमन, उनके परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं, जय मसीह की कहता हूं। और इस कलीसिया के चर्च ऑफ गॉड कलीसिया के जितने भी विश्वासी परिवार हैं, बच्चे, जवान, बुजुर्ग, हर एक प्रियजनों को यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। और हमारे बीच में पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में हमारी कलीसिया के साथ संगति करते हुए कुछ वर्ष अपने सरकारी कार्य को अंजाम देते हुए हमारे बीच में रह करके आए हुए हमारे प्रियजन कुमार सर को भी यीशु मसीह के नाम से उनके परिवार को जय मसीह की कहता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसा एक सुंदर अवसर इस प्रेमी कलीसिया के साथ मिलकर के संगति करने का परमेश्वर ने मेरे जीवन में अवसर दिया। मैं दिल्ली गया हुआ था, दिल्ली से लौट रहा था और एक्चुअली सैटरडे को मुझे अपने सेवा क्षेत्र बचेली में पहुंचना था, लेकिन रिजर्वेशन ना मिलने के कारण कल का रिजर्वेशन दिल्ली से था, इसलिए शनिवार को सफ़र करना पड़ा। मुझे मालूम था कि मैं संडे के रायपुर पहुंचूंगा, तो संडे की आराधना का दिन है, मैं सफ़र नहीं कर सकता हूं बिना आराधना किए हुए। ये सोचकर जब मैं प्रभु के अभिषिक्त दास यहाँ के पासवान से, ये पास्टर साहब से बातचीत किया और कहा कि पास्टर साहब, मैं आपके चर्च में आकर संडे की आराधना आपके साथ, आपकी कलीसिया के साथ, आपके परिवार के साथ संगति करते हुए करना चाहता हूं। प्रिय प्रभु के दास ने मेरे इस विनती को स्वीकार किया और उन्होंने कहा जरूर आइए, हमारे साथ मिलकर के आप आराधना कर सकते हैं। आराधना करना ही नहीं, परंतु आज उन्होंने आपके बीच में, आप सबके बीच में परमेश्वर के वचन से सेवकाई करने का मुझे मौका दिया। मैं प्रभु के अभिषिक्त दास को धन्यवाद देता हूं। थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन से ध्यान मनन करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा कोरस प्रभु की महिमा के लिए गाना चाहता हूं। मैं कोई अच्छा गायक नहीं हूं, परंतु मैं प्रभु की महिमा के लिए कभी कभी टूटी फूटी आवाज में गाते हुए प्रभु की महिमा करता हूं। मेरा बेटा है ब्लेसन आइला, वो प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया से
हमारे चर्च के अंदर वर्शिप लीड करता है और प्रभु की दया से भारत के कई स्थानों में जाकर के वो वर्शिप करवाता है, वर्शिप करता है और उसकी सेवकाई के द्वारा बहुत से जवान लोग आशीषित हो रहे हैं। रायपुर में भी कई बार वो आकर के उसने आराधना सेवकाई को अंजाम दिया है। सरपत हो करीत हो, छाँव के पेड़ की छाया हो, शरपत हो करीत हो, छाँव के पेड़ की छाया हो, एलिया का परमेश्वर, एलिया का परमेश्वर मुझको भी संभालेगा। यीशु मेरे साथ है सदा, मेरा शरणागढ़ भी है। यीशु मेरे साथ है सदा, मेरा शरणागढ़ भी है। बड़ी सेना भी मेरे विरुद्ध आए, मैं डरूंगा नहीं। बड़ी सेना भी मेरे विरुद्ध आए, मैं डरूंगा नहीं। विश्वास के इस जीवन में मुझे किसका क्यों है डर। विश्वास के इस जीवन में मुझे किसका क्यों है डर। मुश्किलें होगी मित्र ना होंगे, मुश्किलें होगी मित्र ना होंगे। ये है जीवन का सफर। यीशु मेरे साथ है सदा, मेरा शरणागढ़ भी है। यीशु मेरे साथ है सदा, मेरा शरणागढ़ भी है। बड़ी सेना भी मेरे विरुद्ध आए, मैं डरूंगा नहीं। बड़ी सेना भी मेरे विरुद्ध आए, मैं डरूंगा नहीं। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को मिले, सारा जलाल प्रभु को मिले, प्रभु का नाम ऊंचा हो। मुझे जो समय दिया गया है उस समय के अंदर मैं वचन की सेवकाई को करके अपने स्थान में बैठना चाहूँगा। आज के हमारे ध्यान के लिए हम अपने बाइबल को खोल करके पहला पत्रस की पत्री उसके 3 अध्याय के 9वें वचन को पढ़ेंगे। कोई भी प्रिय लोग, चाहे भाइयों में से हो, बहनों में से हो, जवान हो, बच्चे हो, प्लीज़ कुछ पदों को मैं सेवकाई करते समय पढ़ने में मदद करेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय का 9वां वचन। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा यहाँ पर उपस्थित जितने भी प्रिय लोग हैं, हम सबको बहुतायत के साथ आशीष देवें।
आमेन, हालेलुया। बाइबल बताता है, पतरस कह रहा है, बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो, क्योंकि तुम आशीष दो, तुम आशीष देने के लिए बुलाए गए हो। प्रियो, आज की सुबह मेरा विषय है, हम आशीष के लिए बुलाए गए लोग हैं। वी आर ए ब्लेस्ड पीपुल, हम लोग आशीषित लोग हैं, और परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए बुलाया है। ऑलरेडी जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिए हैं, पवित्र आत्मा का दान पाए हुए हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, मैं उन सभी के लिए कहना चाहता हूं, आप मसीह में आशीषित हैं। हालेलुया। अपने बाजू वाले से कहिएगा, परमेश्वर आपको आशीष दे। जोर से कहिए, परमेश्वर। मुस्कुराते हुए बोलिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए बुलाया है। बोलिए, 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 जोर से बोलिए, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको आशीष देने के लिए बुलाया है। प्रियो, हम सबकी जिंदगी को, हम सबके जीवन को यदि देखें, जब हम प्रभु के पास नहीं आए थे, इस संसार में जी रहे थे, संसार में थे, हम सबका जीवन पाप से और श्राप से भरा हुआ था। हमारे जीवन में पाप के कारण श्राप आ गया था, श्राप के अधीन होकर के जी रहे थे, और शैतान ने हम सबको अपने शिकंजे में कस के रखा था। परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, जिसने आपके और मेरे लिए अपने स्वर्गीय महिमा को छोड़कर इस धरती पर आकर हम पापियों से, हम श्रापितों से उसने ऐसा प्रेम किया कि उसने हमारी जगह को अपने में ले लिया, और हम सबके पाप और श्राप से हमको छुड़ाने के लिए वो श्रापित हो गया, और वो क्रूस पर अपना बलिदान कर दिया, अपना लहू बहा करके आज हम सबको आशीषित कर दिया है। आज हम श्राप के अधीन नहीं हैं, आज हम पाप के अधीन नहीं हैं, आज हम आशीष के वारिस हैं। हालेलुया। कितना अच्छा लगता है ये शब्द सुनने में कि हम लोग आशीषित लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में कुछ घटनाओं को उत्पत्ति की पुस्तक से हम देखते जाएंगे। जल्दी जल्दी, समय के अभाव के कारण कुछ बातें मैं जल्दी जल्दी आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहला मनुष्य जिसका नाम है आदम, परमेश्वर ने उन्हें अपने स्वरूप और समानता में बनाया। मिट्टी से परमेश्वर ने उसको रचा, हम सभी जानते हैं। आपको मालूम है, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, आदम को बनाने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? क्यों परमेश्वर ने आदम को बनाया? और आदम को जब बनाया, परमेश्वर ने आदम के लिए क्या कहा? उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसके 28वें वचन को हम लोग पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, और उनसे कहा, फूलो फलो, फूलो और फलो, और पृथ्वी में भर जाओ, और पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो। हालेलुया। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, परमेश्वर ने आदम को ब्लेसिंग दिया है। परमेश्वर ने आदम को ब्लेस किया है।
आदम को कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। वहां लिखा है उनको परमेश्वर ने आशीष दी। यानी उत्पत्ति की पुस्तक के पहले व्यक्ति को, पहले मनुष्य को यदि हम देखें, परमेश्वर ने पहला मनुष्य को आशीष दिया है। अब मैं जो कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनेंगे। पहला मनुष्य जिसको परमेश्वर ने बनाया है उसको आशीष के लिए बनाया है और उसको परमेश्वर अपने साथ संगति करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए बनाया है। परमेश्वर आदम को श्राप में, पाप में जीने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने उसको बनाकर उसको आशीष दिया और कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। मेरे परमेश्वर की मनसा, हमारे परमेश्वर की मनसा हम सभी के लिए और उन संसार भर के लोगों के लिए जो आज प्रभु में नहीं है, उनके लिए भी प्रभु की मनसा यह है कि सारे लोग आशीषित हो, सारे लोग मसीह यीशु में परमेश्वर की आशीषों को पाए। परमेश्वर हर एक को आशीष देना चाहता है और ये आशीष कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम फूलें, परमेश्वर चाहता है कि हम फलें। इसका मीनिंग, इसका मतलब है हम तंदुरुस्ती का जीवन जिए, हम आशीषों से लदा हुआ जीवन जिए। एक पौधा या एक पेड़ जब आप अपने घर में लगाते हैं, उसको लगाने के पीछे आपका मकसद क्या होता है? बोलिएगा। यहां इतने लोग बैठे हैं, कोई भी बोल सकते हैं। वो बड़ा हो, बड़ा हो करके उसमें फूल लगे, फूल लगने के बाद फल आए, फल लगने के बाद, अरे बोलो ना, खाएं। आपकी आशा क्या रहेगा? फल लगने के बाद दूसरा कोई खाए। फिर एक मनुष्य जब पेड़ लगाता है उसके पीछे उसका उद्देश्य होता है, चाहे वो आम का पेड़ हो, अमरूद का पेड़ हो, जाम का पेड़ हो, कोई भी पेड़ लगाता है, उसके पीछे उसका योजना होता है कि वो बढ़ करके फूल लगे, फूल लग करके फल आए और उस फल को मनुष्य तोड़ करके खाए। वैसे ही परमेश्वर भी हमारे जीवन में फलवंत को चाहता है। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय को पढ़ते हैं, मेरे पिता की महिमा इसी से होगी कि तुम बहुत सारा फल लाओ। यहां पर बैठे हुए और ये चारों मंजिल में बैठे हुए उन सारे प्रिय भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको बचाने के पीछे, आपको यहां लाने के पीछे, आप यहां आने के पीछे उसका एक ही योजना है कि आप फले, आप फले, आप फले, आप बढ़ते जाए, आप बढ़ते जाए, आप आशीषित हो। और आपको बताऊं, परमेश्वर का योजना है उसके बच्चे आशीषित हो, परमेश्वर का योजना उसके बच्चे फड़े बढ़े। आदम पाप में गिरने के बाद भी जब परमेश्वर ने बाहर निकाला, छोड़ा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का ब्लेसिंग उसके लिए था कि वो और उसके द्वारा आने वाला वंशज आशीषित हो। परमेश्वर ने ना सिर्फ आदम को ब्लेस किया, बाइबल बताता है परमेश्वर ने उसके द्वारा आया हुआ कौम को भी ब्लेस किया है। यदि हम लोग नूह के जमाने में, नूह के समय को देखें, जल्दी से पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 9 अध्याय उसके पहले वचन को पढ़े। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो। सुनिए, क्या है परमेश्वर की योजना? जो योजना यीशु मसीह के आने के कई सालों पहले मनुष्यों के लिए परमेश्वर का था, वही योजना यीशु मसीह के आने के बाद भी हम सबके लिए है। मालूम है क्या?
परमेश्वर आपको फलते हुए, फूलते हुए, बढ़ते हुए देखना चाहता है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, हमारा विरोधी, परमेश्वर का विरोधी शैतान कतई नहीं चाहता है कि वो आपको और मुझको बढ़ते हुए देखे। जब प्रभु के लोग बढ़ते हैं उसको जलन होता है। इसलिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था अय्यूब। अय्यूब को परमेश्वर ने उस देश में इतना आशीष दिया, इतना आशीष दिया। बाइबल बताता है कि पूर्वियों में अय्यूब के समान कोई धनाढ्य नहीं था। परमेश्वर हमको धनाढ्य बनाना चाहता है। क्या आमीन बोल रहे हैं आप लोग? मेरे को कोई अगर कहता तो मैं उछल करके बोलता आमीन, हालेलुया। कितने लोग आशीषित होना चाहते हैं? कितने लोग धनाढ्य होना चाहते हैं? जब धनाढ्य होगे तो आप जो ना इस कलीसिया के लिए आशीष का कारण बनोगे। ये कलीसिया नहीं, इससे बड़ा बड़ा कलीसिया आप बनाने पाओगे। पास साहब कितना मंजिल है? अभी 6 मंजिल है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप आशीषित होगे 6 मंजिल नहीं 10 मंजिल बन जाएगा। मेरे मन में बचेली में एक बड़ा चर्च बनाने का डिजायर है। कई दिनों से हमारी कलीसिया हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। छोटा सा झोपड़पट्टी में हमने सेवा आरंभ किया, वहां की सेवा को बढ़ाया। प्रभु ने हमारे कुमार सराय देखे। अब उस चर्च को हम तोड़ करके बड़ा बनाने का सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर डिजायर, हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने नूह का समय आया तो नूह को भी क्या किया? आपको मालूम नूह का जमाना कैसा था? नूह जिस जमाने में जी रहा था उस समय के लोग कैसे थे? बुरे लोग थे। वचन कहता है जिसके मन में भी उत्पन्न हो रहा है, बुरा हो रहा है। और पुराने नियम में से यीशु मसीह ने 2 लोगों का जिक्र किया अंत के दिनों के विषय में। जब अंत का समय आएगा, अंतिम दिन कैसे होंगे? नूह के दिनों के समान के दिन होंगे, लूत के दिनों के समान के दिन होंगे। यानी नूह के जमाने में, नूह जिन दिनों में जी रहा था उस समय कोई प्रभु का भय मानने वाला नहीं, कोई प्रभु के पास आने वाला नहीं, कोई प्रभु के मार्ग पर चलने वाला नहीं। ऐसे समय में भी नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इसलिए परमेश्वर ने नूह की जिंदगी को देखा। पढ़िएगा उसका 8वां वचन को पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक। हाँ पढ़िए। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, को और उसके पुत्रों से कहा, सुनो मैं तुम्हारे साथ। नहीं, उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय, सॉरी 9 अध्याय, 6 अध्याय का 8 वचन को पढ़िए ब्रदर। 8 वचन, 6 का 8। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि, यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह पर बनी रही। क्यों मालूम? उस खराब समय में, उस गंदे माहौल में, जबकि पूरी दुनिया एक तरफ और नूह परमेश्वर के साथ, ऐसे समय में भी नूह परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है। इसलिए बाइबल बताता है नूह के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, अरे पादरी साहब, पास्टर साहब, यीशु मसीह तो अनुग्रह लेकर के आया, अनुग्रह के दिनों में जी रहे हैं, मेरे ऊपर क्यों अनुग्रह नहीं है? अच्छी बात है, लेकिन आप क्या उसके अनुग्रह में होकर के जीवन जी रहे हैं? नूह के समान परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, उसके अनुग्रह को समझ नहीं पा रहे हैं। अरे अनुग्रह उस पर होगा जो परमेश्वर के भय में होकर के जिएगा। हालेलुया। एक बात आज मैं यहां से कहना चाहता हूं, आप बचाए इसलिए नहीं गए कि आप आशीषित हो, बचाए इसलिए गए कि आप अनंत राज्य के वारिस हो। हमारा मकसद यह नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर आशीषित होकर के जीना। हमारा मेन मकसद है स्वर्ग के राज्य में जाकर के यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, पुत्र प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ, त्रिएक परमेश्वर के साथ युगान युग उसके साथ जीवन व्यतीत करे।
हालेलुया, हालेलुया। नूह को भी परमेश्वर ने ब्लेस किया, आदम को परमेश्वर, देखो परमेश्वर का योजना जब परमेश्वर बनाता है ना, वो अपना योजना को कभी टालता नहीं है। वो अपने योजना में जो ना परफेक्ट रहता है, वो अपनी योजना में खरा रहता है, वो अपना योजना को बदलता नहीं। मनुष्य योजना बनाता है, बदल देता है, लेकिन सुनिए परमेश्वर का योजना बदलता नहीं है। शुरुआत में परमेश्वर का योजना आदम के लिए आशीष का था, नूह को भी आशीष दिया। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय का 2 और 3 को जल्दी से पढ़े। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय का 2 और 3 जल्दी से पढ़े, जल्दी पढ़े। एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब्राहम का जब समय आया, अब्राहम से परमेश्वर बोल रहा है मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। और तुझे आशीष दूंगा। अब यह सुनिए, परमेश्वर अब्राहम को भी आशीष दे रहा है। जो आशीष आदम के लिए कहा, जो आशीष आदम का वंश नूह के लिए कहा, जो आशीष नूह का वंश, नूह के वंश से आया हुआ अब्राहम के लिए कह रहा है। अब्राहम को ना सिर्फ आशीष दूंगा बोल रहा है, उसके साथ साथ एक और बात बोल रहा है, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे द्वारा भूमंडल के सारे लोग आशीष पाएंगे। इसलिए मैं शुरू में कहा, पहला पत्रस उसके पहला 3 अध्याय के 9 में मैंने कहा था कि हम आशीष देने के लिए बुलाए गए। आपको मालूम है इस आशीष के हकदार हम लोग नहीं थे, ये आशीष हमारे लिए नहीं था। अब्राहम कौन था मालूम है? अब्राहम कौन था? क्या कोई बता सकते हैं अब्राहम कौन था? जी, अब्राहम कौन था? मूर्ति बनाने वाला, मूर्ति पूजक था। लेकिन अब्राहम कौन था? बाद में जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, अब्राहम कौन था? बाइबल बताती है अब्राहम इब्री था। इब्री मतलब यहूदी था, इजरायली था वो। और परमेश्वर ने जब अब्राहम को आशीष दिया, उसको एक वाचा बांधा उससे कि भूमंडल के सारे लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तेरी संतानों को आकाश के तारागणों के समान और तेरी संतानों को रेत के कणकों के समान आशीष दूंगा। आपको मालूम है अब्राहम के द्वारा आया हुआ संतान आज पूरे विश्व में फैले हुए हैं। वो यहूदी, वो इजरायली विश्व में फैले हुए हैं। और आपको यह भी बताना चाहता हूं, इजराइल एक छोटा सा देश है जिसका नाम याकूब। याकूब जब प्रार्थना किया, अड़ंगा मारने वाला याकूब, धोखेबाज याकूब, जब उसने प्रार्थना किया परमेश्वर से लड़ा, लेकिन जब उसकी जिंदगी को प्रभु ने बदल दिया और उसको जब ब्लेस किया, आशीष दिया, उसका नाम को भी चेंज किया और बोला कि तेरा नाम याकूब नहीं इजराइल होगा। आज वो देश इजराइल, जिस नाम से इजराइल देश पड़ा है, वो देश है दुनिया में छोटा, लेकिन सारे देश डरते हैं। क्यों मालूम? परमेश्वर का ब्लेसिंग उसके ऊपर है। कितने आशीषित लोग। पुराने नियम को देखे, ये आशीष यहूदियों के लिए था। आदम के लिए बोला वो आशीष, नूह के लिए बोला वो आशीष, अब्राहम के लिए बोला वो आशीष, अब्राहम की संतान इसहाक के लिए बोला वो आशीष, इसहाक की संतान याकूब के लिए बोला वो आशीष, याकूब की संतान यूसुफ के लिए बोला वो आशीष। पढ़ाने के लिए समय नहीं है, सबको प्रभु बोला आशीष दूंगा। इसहाक का समय आया है तो इसहाक को भी आशीष दूंगा बोला। याकूब का समय आया है तो याकूब को आशीष दूंगा बोला। याकूब के बच्चों का समय, सबको आशीष आशीष आशीष। ये आशीष इजरायलियों के लिए था, ये आशीष हम अन्य जातियों के लिए नहीं था। परंतु मैं मेरे यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं। कितना भी धन्यवाद करूं कम है, कितना भी धन्यवाद करूं कम है। हम तो उसके नाम को लेने लायक नहीं थे, हमारे ओठ अशुद्ध थे, हम प्रभु से कोसों 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 दूर थे। लेकिन ये आशीष आया कैसे मालूम है? ये परमेश्वर के संतान, परमेश्वर की निज प्रजा, किसके लिए शब्द आया ये मालूम है? इजरायलियों के लिए। परमेश्वर के घराने के लोग कौन है मालूम है? इजरायली लोग, यहूदी लोग। लेकिन आज जो ने ये शब्द हमारे लिए भी आया है। कैसे आया मालूम?
अगर आप सुनते तो जोरदार ताली बजाना, हमारे यीशु मसीह के कारण। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताता है यीशु मसीह के कारण ये आशीष हम तक पहुंचा है। गलातियों की पत्री को जब हम पढ़ते हैं, जल्दी से निकालिएगा गलातियों की पत्री, गलातियों की पत्री को निकालिए। थैंक यू जीसस। गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 14 वचन को कोई भी पढ़ दीजिए मेहरबानी से। यह इसलिए हुआ या इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष, सुनिए, अब्राहम को क्या बोला परमेश्वर? उत्पत्ति 12 1 से लेकर जब हम 5 तक पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष देंगे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसको कोसूंगा। भूमंडल के सारे लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आकाश के तारागणों के समान, रेत के कणकों के समान मैं तुम्हें आशीष दूंगा। ये आशीष, बोलिए आशीष। किसी का नाम आशीष रखने से आशीष नहीं मिलेगा। बहुत से लोग अपना नाम आशीष रखते। कोई आशीष इधर बैठे तो माफ करना मुझको। हालेलुया। कई लोग का नाम प्रेम होता है, कई लोगों का नाम दया होता है। दया नाम दया ही नहीं होता है। करुणा नाम करुणा ही नहीं होता है। प्रेम होता है लेकिन उसका विपरीत होता है। ये नाम रखने से किसी को आशीष नहीं मिलेगा। रियलिटी ये है, वास्तविकता ये है, यीशु जब जिंदगी में आता है ना, सब आरंभ हो जाता है। हालेलुया। क्या लिखा गया? यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में, मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। अन्य जातियों तक पहुंचे। आप और मैं जो ना यहूदी नहीं थे, आप और मैं इस्राएली नहीं थे। अन्य जातियों के पास जब सुसमाचार पहुंचा, आज हम भी नए नियम के इस्राएली लोग हैं। हम में और उन इस्राएलियों में आज कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के घराने के लोग हैं। तो यीशु मसीह के कारण हम भी परमेश्वर के घराने के लोग हैं। हम समान हैं। पादरी साहब, मैं सही बोल रहा हूं, कुछ गलत होगा तो पकड़ लीजिए, क्योंकि आपको पूरा अधिकार है। मैं इधर आया हूं आपके अधीन में होकर के प्रचार करूंगा। कोर्ट में जाते हैं तो बोलते हैं हाथ रख के, जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा झूठ नहीं कहूंगा। मैं भी इधर जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा झूठ नहीं बोलूंगा। ये बाइबल, ये हमारे लिए कानून की पुस्तक है, परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ। ये हमारे लिए जीवन की पुस्तक है, हमारी जिंदगी, हमारा आईना, हमारा सब कुछ ये मार्गदर्शन करता है, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर का वचन है। इससे ही बोलेंगे हम जो भी बोलेंगे। कितने लोग हैं आपके चेहरों को, आपके हाथों को, आपके चेहरों को खिलखिलाते हुए, आपके हाथों को मैं जो है ना लहराते हुए देखना चाहता हूं कि कितने लोग ये इस आशा के साथ अपना हाथ उठा करके बता सकते हैं। किसी के जोर जबरदस्ती से नहीं, मैं प्रचार कर रहा हूं इसलिए नहीं। कितने लोग ये बोल सकते हैं, पास्टर जी वो इजरायली लोग ही नहीं, हम भी आशीषित लोग हैं। जोर से। किसके कारण हम आशीषित हुए हैं? आप आशीषित हैं बहनों? आप आशीषित हैं बहनों? आप आशीषित हैं भाइयों? अब आशीष के पीछे मत भागना। इन दिनों में ओड लगा हुआ है। क्या का ओड मालूम? आशीष, आशीष, चंगाई, चंगाई, भविष्यवाणी, अरे भविष्यवाणी नहीं, चंगाई नहीं, आशीष नहीं, आशीष देने वाले के पीछे भागे, चंगाई देने वाले के पास पीछे भागे। यीशु है तो सब कुछ है। यीशु को पा लिया मैंने, मुझे और क्या चाहिए? यीशु है, यीशु है, यीशु है। कई लोग क्या करते हैं? आशीष के पीछे भागते हैं। जब तक आशीष है तब तक है, आशीष खत्म तो वे भी फिर खत्म। बाद में चर्च में दिखते ही नहीं है। पादरी साहब पूछते कहां गए वो लोग जिनके लिए हम लोग आंसू बहाकर उपवास लेके प्रार्थना किए? हो गया उसका काम। एक भाई के लिए मैंने प्रार्थना किया था, उसको कैंसर हो गया था। बहुत आता था, दौड़े दौड़े, 9 बजे चर्च है, वो 7 बजे पहुंच जाता था।
रोते रोते प्रार्थना करता था चर्च के अंदर। मैंने देखा क्या विश्वास है, अगर विश्वास होना है तो इसके समान होना चाहिए। बहुत प्रार्थना किए, कलीसिया प्रार्थना किए, मेरा परिवार प्रार्थना किए, जब तक चंगाई नहीं मिला वो चर्च को नहीं छोड़ता था। परमेश्वर बड़ा दयालु है। बाजू वाले से बोलिए, परमेश्वर बड़ा दयालु है। हालेलुया। परमेश्वर ने सबकी धर्मीजनों की प्रार्थनाओं को सुना और उसको चंगा कर दिया। चंगा करने के बाद 7 बजे आने वाला 1 घंटा लेट 8 बजे आने लगा। 8 बजे आने वाला 9 बजे, 9 से 10 हो गया। ऐसा करते करते एक संडे आता था, दूसरा संडे नहीं आता था, दूसरा संडे आता था, फिर जो है ना नहीं आता था। धीरे धीरे ऐसा हो गया, चर्च आना ही बंद कर दिया। एक दिन मैंने उसको मिला और उससे पूछा, भाई साहब कहां है? आपको इतना बड़ा प्रभु ने आपके जीवन उपकार किया, इतनी बड़ी आशीष दी, कहां हो? पास्टर साहब समय नहीं मिल रहा है। मैंने बोला क्या फिर से आपको कैंसर चाहिए? कौन चाहिए बताओ, यीशु मसीह चाहिए कि कैंसर चाहिए? अरे पास्टर साहब ऐसा श्राप मत देना। श्राप नहीं, हम लोग जो बोलते हैं वो होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। बाइबल बताता है 38 वर्षीय रोगी जब चंगा हुआ, अपना खाट उठाया और चला गया। चले जाने के बाद मेरे प्रियो, एक दिन आराधनालय के दिन में जब यीशु उस मंदिर में गया, वो व्यक्ति वहां पर उसे मिला। मिलने के बाद यीशु से देखा, बुलाया, अरे ये तो वही है जिसको मैंने चंगा किया। यीशु मसीह से क्या कह रहा है मालूम? देख, तू चंगा तो हो गया है, फिर दोबारा पाप मत करना। इसका मतलब है प्रभु चिता रहा है, पाप करोगे तो फिर से बिस्तर में जाओगे। हम यहां इसलिए आते हैं कि हम प्रभु में बने रहे, हमारी आशीष हमारे साथ बना रहे। हम आशीष सिर्फ पाए नहीं, आशीष में बढ़ते बढ़ते जाए। कहां होना चाहिए चंगाई पाने के बाद? आपको कहां होना चाहिए? एक ही भाई बोल रहा है, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? कहां होना चाहिए आशीष पाने के बाद? आज लोग आशीष पाने के बाद आशीष की जगह को भूल जाते हैं। आप कहां उद्धार पाए? किसके द्वारा प्रभु में आए? कहां पर आपके लिए प्रार्थना हुआ? किस चर्च में आपका उद्धार हुआ? सुनिए, मेंढक की तरह ना बने। कुछ दिन इधर कूदे, कुछ दिन उधर कूदे, कुछ दिन उधर कूदे, कुछ दिन इधर कूदे, यहां से वहां, वहां से यहां। ये चलने वाला नहीं है। एक ही जगह जहां पर हमने आशीष पाया। मेरे चर्च में एक भाई था, माफ करना ये बोल रहा हूं बोलकर कुछ मत सोचना, आप लोग बहुत अच्छे लोग, आप लोग ऐसे लोग नहीं हैं। वो भाई स्वाद चखने के लिए क्या किया, हमारे चर्च को छोड़कर दूसरे चर्च में भी गया। दूसरा से तीसरा, ऐसा करते 9 चर्च बदला। 9 चर्च बदलने के बाद फिर हमारे चर्च में आया। मैंने पूछा, क्या अभी भी तृप्त नहीं हुए हो तो जा सकते हो? मैंने बोला, आशीष पाने के लिए मत जाओ भाई, यीशु मसीह को पाने के लिए आओ। पास्टर साहब मुझे माफ करना, यहां जो आशीष, यहां जो आराधना, यहां जो प्रभु की उपस्थिति है कहीं नहीं है। मैंने बोला फिर क्यों? मैं देखना चाह रहा था। अरे देखने वाले देखते रह जाओगे। आज की सुबह आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर आपकी मात्र कलीसिया ये है जहां पर आपका आत्मिक जन्म हुआ है, जहां पर आपने उद्धार पाया है, आपके पासवान ने आपके लिए प्रेयर किया है, आपके कलीसिया ने आपका साथ दिया है, मैं आपसे कह के जाना चाहता हूं, इस चर्च को ना छोड़े। बाइबल बताता है वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे, फलेंगे। प्रभु ने आपको यहां ला करके रोपा है, यहां बढ़ो। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। यहां जब बढ़ोगे परमेश्वर यही आशीष देगा। यहां जब बढ़ोगे परमेश्वर यही आपको बढ़ाएगा, ऊंचाइयों में ले जाएगा। आपके बाद आने वाला आपका जो नस्ल होगा वो यहां पर लहराते रहेंगे। हालेलुया। बहुत से लोग आज अपने कलीसिया को, अपने आत्मिक पिता को भूल जा रहे हैं।
अपने पिता के घर को भूल करके चले जा रहे हैं। उड़ाऊ पुत्र के बारे में कितने लोगों को मालूम है? बाइबल बताता है उड़ाऊ पुत्र अपने घर में जब था, ठाट भाट के साथ रह रहा था, आलीशान जिंदगी को जी रहा था, बहुत खुशी और आनंद का जीवन जी रहा था। एक दिन उसके मन में ऐसा विचार आया कि मैं अपने पिता से अपने हिस्से का जायदाद ले लूंगा और लेकर के दूर देश को चला जाऊंगा। कभी कभी ऐसा विचार आता है। ये विचार शैतान का है, आपको कंगाल करने के लिए। सुन रहे हो भाइयों बहनों? आप इधर ही रहो, पिता के घर में रहो। इधर बहुत कुछ है आपके लिए, रोटी भी है, चावल भी है, इधर आपके लिए अच्छा वस्त्र भी है, अंगूठी भी है, सब है। पिताजी बोला, अरे बेटा ऐसा विचार तेरे अंदर क्यों आ रहा है? मेरा जो है तेरा ही है। नहीं 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 डैडी, मेरे को अपना हिस्सा बंटवारा कर दो। जिद में आकर के बंटवारा कर लिया, दूर देश को चला गया। दूर देश को जाने के बाद इसके जेब में पैसे थे, टिप टाप अच्छा दिख रहा था, बहुत से दोस्त लोग मिल गए, मित्र लोग मिल गए, इसके साथी बन गए। और जब तक पैसा है बढ़िया उनके साथ सांसारिक जिंदगी को जी रहा है, ऐशो आराम कर रहा है। मेरे प्रिय, ऐसा करते करते इसके पास का पैसा खत्म हो गया। जब पैसा खत्म तो दोस्त भी खत्म। एक कहावत है, कहावत नहीं सच्चाई है, जब तक गुड़ होता है ना तभी तक मक्खियां बिनबिनाते हैं। जिस दिन गुड़ खत्म हो जाएगा मक्खियां भी। ये दुनिया है, ये दुनिया का दस्तूर, दुनिया का ऐसा नियम है। दुनिया स्वार्थ की दुनिया है, लेकिन हमारा प्रभु स्वार्थी नहीं है। प्रभु से प्रेम करने लोग स्वार्थी लोग नहीं है, वो लोग दुख में खड़े होने वाले लोग हैं। पास्टर दुख में खड़े होने वाला पिता है। बाइबल बताता है प्रियो, जब भूखा मर रहा था, उस देश में अकाल आया, ये नौकरी ढूंढने की तलाश में चला गया। नौकरी मांगा तो एक ऐसे व्यक्ति के पास जाके मांगा जिसके पास सुअर थे। वो बोलता है मेरे पास सुअरों को छोड़ और कोई नौकरी नहीं है। और जब वो सुअरों को चरा रहा है, उसको बड़े जोरों से भूख लगी और वो खाना चाहता था। क्या भोजन, क्या मिलेगा उसको खाने के लिए? कुछ नहीं, सुअरों का भोजन करने लगा। अब सब ध्यान से सुनिए, बाइबल में उस अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, वहां एक सेंटेंस, एक वचन आया, जब वह आपे में आया। बोलते ना अभी ये होश में आया। अस्पताल में आज कुछ लोग यहां दवाई दे रहे थे, हैं? कुछ लोग क्या बेहोश है, अभी भी होश नहीं है। इसलिए बड़े लोग बोलते रहे होश में आ जा, होश संभाल, होश में बात कर। इसका मतलब क्या है? मदहोश है उन लोग, दुनिया में मदहोश है, दुनिया में मग्न है, होश नहीं है। बाप के घर में था तो रोटी का कदर क्या है उसको नहीं मालूम, भोजन का कदर करना क्या है उसको नहीं मालूम। लेकिन जब वहां भूखा मर रहा है, क्या सुअर का भोजन जब खा रहा है, कई लोगों को सुअर का समान का स्थिति में आने के बाद पता चलता है। किसका? अपने बाप का। रे मेरा बाप तो घर में अच्छा देता था। अभी जब सुअरों के साथ भोजन कर रहा है, वचन कहता है कि जब वो अपने आपे में आया, वो कहने लगा मेरे पिता के घर में तो भोजन सदिक मात्रा में क्या मिलता है? रोटी मिलता है, और यह मैं भूखे मर रहा हूं। नहीं, मैं उठ के जाऊंगा। आज दिन के समय आप होश में आ जाइए। आज दिन के समय अगर कोई ऐसी हरकत में जी रहा है, ऐसी जीवन को जी रहा है, आप होश में आ जाइए और बोलिए नहीं, मैं जाऊंगा मेरे पिता के पास, नहीं मैं जाऊंगा मेरे पास्टर के पास। हालेलुया। हमारे 3 पिता हैं। गलत फहमी में मत रहना, गलत प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं शुरू में बोला जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा झूठ नहीं बोलूंगा। हमारे कितने पिता हैं? कितने लोग सहमत हैं इसमें? एक है हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हालेलुया। एक है हमारा शारीरिक पिता जिसने हमको जन्म दिया। एक है आपका आत्मिक पिता जो आपको प्रभु में लाया।
जिस दिन आपको प्रभु का सुसमाचार सुनाकर प्रभु में लाया, आपको बढ़ाया, आपको बपतिस्मा दिया और आपको प्रभु की संगति में बढ़ाता हुआ, हर दिन आपके लिए आंसू बहाता हुआ प्रार्थना कर रहा है, वो आपका आत्मिक पिता है। अपना आत्मिक पिता को मत भूलो। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोग अपने पिता को भूल करके दूर देश को चला गए, कंगाल हो गए। घर में रहो, घर में आशीष है। लूका रचित सुसमाचार 13 और 14 वचन को पढ़ेंगे। लूका 15 का 13 14। 15 मिनट और शेष मेरे पास बचा है, जल्दी पढ़ेंगे। बहुत दिन न बीते थे हाँ। कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। दूर देश इस संसार को दर्शाता है। प्रभु ने हमको संसार से निकाल करके कहां लाया? पवित्र लोगों के झुंड में लेकर के आया। हालेलुया। पहला पत्रस की पत्री उसका 2 अध्याय में लिखा गया, हम राज पदधारी याजकों का समाज, परमेश्वर की निज प्रजा है, यानी याजकों के समाज में, परमेश्वर की प्रजा में हमको लेकर के लाया। हम धर्मी और पवित्र किए गए लोग हैं, हमको यही जीना है, इनके बीच में ही जीना है। फिर दूसरा दुनिया जिसमें से आए तो उधर नहीं जाना है। आप लोग हैं मेरे साथ? कोई तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोले। दूर देश को चला नहीं जाना है। हालेलुया। कंगाल हो गया वो। क्या हो गया है? कंगाल। बोलिए, क्या हो गया है वो? 2 कुरिन्थियों की पत्री 9 का 9 8 का 9 को पढ़िए। 2 कुरिन्थियों की पत्री 8 का 9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी। क्या है उसका अनुग्रह? हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह। लो सब लोग इधर देखिए मेरे तरफ प्लीज। यीशु मसीह का अनुग्रह कैसा अनुग्रह है हमारे लिए? यीशु मसीह का अनुग्रह को देखिए। लिखा गया, पौलुस प्रेरित कहते हैं, कुरिन्थियों की पत्री को लिख रहे हैं, वहां के लोगों को संबोधित कर रहे हैं, वहां की कलीसिया को बोल रहे हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह था वो धनी था, वो स्वर्ग की महिमा में रहने वाला था, सर्वे सर्वा था, महिमा में जीवन जीने वाला था। स्वर्ग की महिमा को छोड़कर वो धनी होकर हमारे लिए, पढ़िए ना, धनी होकर के भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। बोलिए, मेरे लिए कंगाल बन गया। काय के लिए? कंगाल होकर जीने के लिए। कई लोग प्रभु में आने के बाद, मैं तो कंगाल हूं, मैं तो मिट्टी हूं, मैं तो धूल हूं। एक बहन प्रार्थना करते बोल रहे थे, मैं तो भूसा कीड़ा हूं प्रभु, कीड़े के समान हूं। अपने आप का अंगीकार कैसा कर रहे हैं? मिट्टी बोल रहे हैं, धूल बोल रहे हैं, कंगाल बोल रहे हैं, कीड़ा बोल रहे हैं, ना जाने और क्या क्या बोल रहे हैं। कई लोग तो बोलते हैं मैं मूर्ख। अरे सुनो, प्रभु ने मूर्ख लोगों को चुन लिया ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए। हम मूर्ख नहीं रहे। आप जो बोलेगे वही होगा। ऊपर से बोलेगा आमीन, ऐसा ही हो जाए। आप बोलेगे मैं मिट्टी हूं, मिट्टी के जैसे ही रहो। आप बोलेगे कंगाल जैसे रहो, मैं तेरे लिए कंगाल बन गया, अभी भी कंगाल बोल रहे हो। कौन है हम लोग? तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह को जानते हो। पौलुस बोल रहा है, वही पौलुस जो कलीसिया को सताने वाला, विरोध करने वाला, आज प्रभु में आने के बाद बोलता है वो धनी होकर के तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि तू कंगाली में नहीं, धनी होकर के जिए। आज इधर कोई ऐसी स्थिति में बैठा जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, आज अंगीकार करना आरंभ कर दो, मैं यीशु के कारण धनी हो गया। यीशु में मैं धनी हूं, यीशु में मैं धनी। मेरे पास गाड़ी नहीं, गाड़ी आने जा रहा है। मेरे पास घर नहीं, घर आने जा रहा है। मेरे पास पैसा नहीं, पैसा आने जा रहा है। मेरे पास नौकरी नहीं, नौकरी आने जा रहा है। मेरे यीशु के कारण, मेरे प्रभु के कारण, आज नहीं तो कल आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमको कंगाली में, बेगारी में,
श्राप में, तंगी में, उधारी में देखना नहीं चाहता है। अगर अब्राहम को परमेश्वर आशीष दिया, वो आशीष हमारे लिए भी है। अब्राहम धनी था। पढ़िएगा कोई उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय का उसका दूसरा वचन को पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय का दूसरा वचन जल्दी पढ़िए। अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल था, धनी था नहीं लिखा, धनी के आगे एक शब्द आया, बड़ा। बड़ा धनी था। बोलिए बड़ा धनी था, मत बोलिए बड़ा धनी था। बड़ा धनी था मतलब इसका हिसाब नहीं, कितना सोना था, कितना चांदी था, कितने गाय थे, कितने भेड़ बकरियां थे, बड़ा धनी था। आप डेली अंगीकार के मैं बड़ा धनी हो जाऊंगा, मेरे चर्च के लिए आशीष का कारण बनूंगा, मेरे लोगों के लिए आशीष का कारण बनूंगा। बोलेंगे कि नहीं? बोलने वाले कितने लोग हैं? बोलिए। कई लोग हाथ नहीं उठा रहे, मेरा चेहरा को देख रहे, ये कौन है दाढ़ी वाला आया, क्या बोल रहा है? हालेलुया। बोलिए, आप जो अंगीकार करोगे वही होगा। विश्वास है तो तुम यदि इस पहाड़ से कह दो उकड़ कर चला जा, यह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह के पास जब वो अंधा भिखारी आया, उसके बारे में यीशु मसीह ऑलरेडी जानता था, फिर भी उसको पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उसने बोला, प्रभु ये कि मेरी आंखें खुल जाए और मैं तुझे देखने लगूं। जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। जो आप बोलोगे वही होगा। भैया मेरे लिए प्रार्थना कर दो, पास्टर साहब मेरे लिए, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होगा। आप जो बोलोगे वो होगा। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास करने वालों को उसके पास आना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया, स्तोत्र, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों की पत्री 4 उसका 15 को पढ़िए। 10 मिनट बचा है, 10 मिनट। पहला कुरिन्थियों, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले, अब ध्यान से सभी लोग सुनिएगा। सभी लोग इस कलीसिया में जितने भी लोग हैं बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन बातों को मैं अपने चर्च में भी कहता हूं। क्योंकि बच्चे भी ध्यान से सुनो, कोई बच्चे बात मत करो। इधर देखो बेटा, इधर देखो, इधर देखो, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। क्योंकि यदि मसीह में, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते। सब लोग सुनिए, सिखाने वालों की आज संख्या की कमी नहीं है। बहुत से लोग सिखाने वाले मिलेंगे, सिखाने वाले, वचन से सिखाने वाले, शिक्षा देने वाले। हेलो, पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में कुरिन्थियों के बीच में वो सेवा किया, उस चर्च का वो पास्टर था। वो बोल रहा है कि यदि मसीह में सिखाने वाले 10,000 भी होंगे तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा, सुसमाचार यानी उद्धार के बारे में बताने के द्वारा, तुम्हें बपतिस्मा देने के द्वारा, तुम्हें प्रभु में लाने के द्वारा, तुमको प्रभु में लाने के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। अब ध्यान से सुनिए, पौलुस स्पष्ट बोल रहा है, तुमको सुसमाचार सुनाने वाले लोग बहुत होंगे, तुमको सिखाए वाले लोग बहुत होंगे, तुमको बताए वाले लोग बहुत होंगे, लेकिन मैं तुम लोग को प्रभु में लेकर के आया हूं। कितने लोग हैं इधर बैठे हुए, आपके पासवान की सेवकाई के द्वारा आप बचाए गए लोग। बाकी लोग जो हाथ नहीं उठा रहे, मैं क्या समझूंगा? वो लोग नहीं है। कई लोग ऐसा उठा रहे हैं, फिर धीरे धीरे ये ऊपर जाता है। अरे ऐसा उठाओ, क्या शर्म है भाई, प्रभु में लाए हैं हमको। हालेलुया। बाइबल बताता है
सिखाने वाले बहुत होंगे, लेकिन सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूं। देखिए, इधर जो आपके पास्टर हैं वो आपके पिता हैं, वो आपके आत्मिक पिता हैं। बाकी इधर जितने भी लोग सिखाने के लिए आएंगे ना, वो पिता नहीं हो सकते, वो चाचा नहीं तो मामा नहीं तो फूफा हो सकते हैं, लेकिन ये आपके पिता हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग चाचा लोग हैं, आएंगे आज प्रचार करेंगे चले जाएंगे। उधर बचेली का कलीसिया का मैं उधर आत्मिक पिता हूं, लेकिन जब इधर आता हूं तो चाचा नहीं तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपके पिता ये हैं। और बता रहा हूं, अपने पिता के अधीन रहो, अपने अगुए के अधीन रहो, तभी आप बढ़ने पाओगे, तभी आप आशीषित होगे। आज बहुत से लोग अधीनता को छोड़ करके, एक भाई बीते दिनों मैं पूछ रहा था क्यों चर्च नहीं आते हो? पास्टर साहब अब तो मैं ऑनलाइन में मीटिंग अटेंड करता हूं, ऑनलाइन में प्रभु भोज लेता हूं, ऑनलाइन में भेंट देता हूं, ऑनलाइन में ही मेरा सब कुछ होता है। मैंने बोला ऑनलाइन में तुम्हारा मिट्टी का भी कार्यक्रम होगा, मैं नहीं आऊंगा। क्या होगा बोलिए? ऑनलाइन में मिट्टी का कार्यक्रम, वो आएगा देने के लिए। जिसको ऑनलाइन तुम अटेंड करते हो वही आएगा देने के लिए। चेन्नई से आएगा, नहीं तो दिल्ली से आएगा, नहीं तो हैदराबाद से आएगा, मैं नहीं आऊंगा। नहीं पास साहब ऐसा बात बोलिए ना, अगले संडे से आ जाऊंगा। उसको आने के बाद बहुत डांटा। मैंने बोला ये शिक्षा नहीं है। ये आजकल जो यूट्यूब में प्रचारक लोग आ रहे हैं, माफ करना आप लोग यूट्यूब देखते होंगे, लेकिन यूट्यूब में गलत प्रचारक लोग निकल रहे हैं, गलत संदेश दे रहे हैं, वो भरमा रहे हैं, बहका रहे हैं। मेरे प्रियो, भरमाए मत जाओ। यूट्यूब का एक प्रचारक सच्चा नहीं है। मेरे चर्च में तो स्ट्रिक्टली मैं बोल देता हूं। हमारे चर्च का एक जवान लड़का को एक व्यक्ति 40,000 रुपया ठग दिया। क्या बोल करके मालूम? पास्टर बोल करके, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करके एक तेल भेज दूंगा, तुम अपने सर में लगाना, तेरा गंजापन का सब बाल आ जाएगा। ये बड़ा खुश हो गया। हमारा पास्टर इतना प्रार्थना किया, मेरा बाल नहीं है। अरे तू चंदवाए तो तेरे पास कहां से बाल आएगा? और वो कब अटेंड कर लिया, कब क्या किया, 40,000 भेजा और उधर से तेल नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। 2 सप्ताह 3 सप्ताह 4 सप्ताह 1 महीना हो जाने के बाद मेरे पास आया, बोलता है पास साहब एक बात कहना चाहता। मैंने बोला कौन सा बात? मुझे डांटेंगे तो नहीं ना? मैं बोला गलत है तो डांटूंगा, सही है तो नहीं डांटूंगा। बोलो क्या बात है? पास साहब मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। मैंने सोचा ये कोई पाप किया होगा। बोला क्या गलती की हो बताओ? बोला पास साहब आपको बिना बताए एक दिन यूट्यूब में एक प्रचारक आया और उसने बोल दिया मैं प्रार्थना कर दूंगा, तेल भेजूंगा, उसको लगाना, तुम्हारे लिए जो है ना वो स्पेशल तेल है, प्रार्थना तेल है, और 40,000 भेजना। 40,000 भेजा, आज 1 महीना हो गया तेल नहीं आया। यूट्यूब में ठगने वाले आ रहे हैं। पहले चट सूट बूट पहन करके आते हैं, प्रचार करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं? स्क्रीन में एक वो भेजते हैं, क्या बोलते हैं उसको? स्कैनर। इसमें मेरी सेवा के लिए आपसे जो भी बनता है तो भेज दीजिए। आप उधर भेजेंगे तो इधर क्या करेंगे? इधर का आपका पास्टर क्या करेगा? जन्म के समय आपका पास्टर है, बपतिस्मा में आपका पास्टर, शादी में आपका पास्टर, मर भी जाएगा तो गाड़ने के लिए पास्टर, बच्चे हुए तो गाड़ आपका पास्टर। लेकिन जो है ना आजकल कर दिया है, वो कहां है कि हमको नहीं मालूम। उसको क्या बोलते? वाह क्या प्रार्थना किया, 10,000 40,000 60,000 भेजते। इसलिए मैं बोल रहा चाचा लोग हैं उन लोग। आपका पिता ये है। हो गया, मेरा समय हो गया, मैं मैसेज को कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए अपने अगुओं के अधीन रहो। एक वचन पढ़िए, उसके बाद मैं समाप्त कर रहा हूं। एक वचन को पढ़िए, एक वचन इब्रानियों की पत्री 13 का 7 13 का 17। इब्रानियों की पत्री 13 का 7 13 का 17 जल्दी से पढ़िएगा, जल्दी पढ़िए। जो तुम्हारे अगुए थे, परमेश्वर का वचन सुनाया है, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो। उन्हें स्मरण करो। आपका पास्टर को हर परिस्थिति में स्मरण कीजिए और ध्यान से उनके चाल चलन का ध्यान से देखो। हर कोई पास्टर नहीं है। सुनिए, मुझे माफ करना, हर कोई पास्टर नहीं है। पास्टर वो है जो परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया गया है,
जिसके ऊपर प्रभु का अभिषेक है, अभिषेक के द्वारा प्रभु की सेवा कर रहा है, कलीसिया के लिए बोझ रखता है, अपनी जान की परवाह भी नहीं करता। मुझे नक्सलियों ने पकड़ लिया था, मेरे सीने में बंदूक टिकाए, मुझे बहुत मारे, मेरी बाइबल को भी जला दिए, बोले कि क्षेत्र में मत आना। जब मैं बीजापुर में सेवा कर रहा था, मैंने बोला मैंने क्या कसूर किया बोलकर मैं इस क्षेत्र में नहीं आऊं। नहीं, तुम सबको जो है ना बदलते जा रहे हो, तुम्हारे मीटिंगों में जाने वाले लोग हमारे मीटिंग में नहीं आते हैं। मैंने बोला हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं तो बता। उसने सुना नहीं, बंदूक टिकाया और बोलता है तुम्हारा यीशु मसीह कहाँ है, बचा ले। मैंने एक ही बात बोला, मेरे यीशु मसीह के बारे में जितना बताना था मैंने आपको बताया। उसके बावजूद भी अगर आपको मारना ही है मुझे मार दो, मैं मरने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक बात बोलना चाहता हूं, सुनिए। मैंने उससे कहा मुझको मार करके आप कितना दिन जिंदा रहोगे, आप भी एक दिन मरोगे। मैं मरूंगा, स्वर्ग जाऊंगा, आप मर के कहां जाओगे। जब मैं बोला, मैं सोचा आखिरी बात है मेरा, भले मार दे बंदूक से, सुसमाचार तो सुना है, बोल के मर जाऊंगा। जब मैं बोला उसके बाद उसने क्या किया मालूम, बंदूक को पीछे किया और थूक के बोलता है शर्म नहीं है, बेशरम नहीं तो जब से आया 4 घंटे हो गए, यीशु यीशु यीशु, पागल हो गया। तू पागल है तो हमको भी पागल कर देगा, चले जाओ, मार के भेजो। प्रभु का धन्यवाद हो, आज भी मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूं। हालेलुया। हमारा जीने का एक मकसद है, हम प्रभु के लिए जाए, हम प्रभु के लिए जिए, हमारे उद्धार को खो ना दे, अपने विश्वास की रखवाली करे। हम आशीष पाने के लिए बुलाए गए, हम आशीष पाने के लिए बुलाए गए हैं, हम आशीष पाने के लिए बुलाए गए हैं। एक और बात बोल के समाप्त करना चाहता हूं, आशीष पाने के लिए नहीं, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए बुलाए गए। अब्राहम दूसरों के लिए आशीष का कारण बना, हम भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। आइए अपनी आंखों को बंद करें, छोटी सी प्रार्थना मैं करना चाहता हूं। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद हो आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु जी, इस प्रिय कलीसिया में आकर के प्रिय आपके अभिषिक्त श्रेष्ठ दास के साथ मिलकर आराधना करने का सौभाग्य आपने मुझे दिया। आपके अभिषिक्त दास ने इस योग्य मुझे समझा कि आपके वचन से सेवकाई करूं। धन्यवाद हो प्रभु, आपके प्रिय अभिषिक्त दास को, दासी को, उनके परिवार को आशीष दे। इस यहाँ की सेवकाई को बढ़ा मेरे परमेश्वर। प्रभु, हर दिन हजारों हजारों की संख्या में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से लोग आने पार बढ़ते जाए, सेवा बढ़ते जाए। प्रभु जी, जितने लोग आज वचन सुने हैं प्रभु, वचन के अनुसार जीने वाले बना। प्रभु जी, आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना की आशीष यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आप सबसे मैं एक प्रार्थना निवेदन चाहता हूं। हमारे चर्च में इन दिनों में 10 डेज का फास्टिंग प्रेयर हो रहा है, जिसको हमारा बेटा और मिसेस मेरी अनुपस्थिति में अगुवाई कर रहे हैं। प्लीज आप सभी अपने प्रार्थनाओं में याद रखिए, हमारा चर्च बर्न क्या बोलना चाहिए, जगह नहीं पुर पा रहा है। सुबह शाम दोनों समय सेवा करते हैं हम लोग। बाहर में लोग बैठते हैं, बाहर में शेड लगा हुआ है, हमारे कुमार सर जानते हैं, वहां भी लोग बैठते हैं, मैदान में भी बैठते हैं। और चर्च को हम तोड़ करके बनाना चाहते हैं। प्रिय प्रभु के अभिषिक्त दास, आप सभी कलीसिया को प्रार्थना निवेदन मांगते हुए मैं अपने स्थान में बैठ जा रहा हूं। मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरे लिए, हमारी सेवा के लिए आप सभी लोग प्रार्थना कीजिएगा। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। समय दिए हुए प्रभु के अभिषिक्त दास को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।